नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले शुरुआत भी करते हैं और शुरुआत में ही आप लोग सोचेंगे क्लाउड क्यों दिख रहा है, तो सबसे पहले शुरुआत क्लाउड से ही करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें दिखाई पड़ रहा है कि जो बादल हैं, ये देखिए जो दिख रहा है ना, ये क्लाउड हैं। ये जो है, ये नज़र आपको आ रहे हैं, ये बादल हैं। लखनऊ, कानपुर, यहाँ पर आसपास के क्षेत्रों में ये बादल हैं और कहीं कहीं पर इनकी वजह से कुछ हल्की वर्षा भी देखने को मिलेगी। ये जो येलो कलर है, यहाँ पर कुछ घने हैं, यहाँ पर डेंस, तो यहाँ पर लाइट रेन होने की संभावना रहेगी जहाँ जहाँ से ये बादल गुजरेंगे। और जैसे जैसे ये बादल पूर्व की तरफ आते जाएंगे, वैसे वैसे यहाँ से जो कोहरा का जो परत है ऊपर की, वो हटती जाएगी और धूप जो है कुछ हद तक यहाँ पर खिलने की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कोहरे की जो परत है वो काफ़ी निचले है। अब इसको दोबारा भी खोलेंगे। देखिए, फिलहाल एक क्लाउड का जो पैटर्न है वो नीचे काफ़ी अच्छा बना हुआ है। देख पाएंगे यहाँ पर, जैसे कि ये तमिलनाडु केरला के आसपास के क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया क्लाउडिंग पैटर्न जो है वो नज़र आ रहा होगा आपको अच्छे से। तो यहाँ पर भी क्लाउड जो है काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं और वर्षा काफ़ी अच्छी हो रही है यहाँ पर। और वेस्टर्न घाट्स पे देखेंगे तो अरेबियन सी से देखिए बादल बने हैं और धीरे धीरे जो उत्तर की तरफ मूव करते हुए दिखाई पड़ रहा है। चूँकि अभी आपको इसका भी कारण दिखाते हैं। और जो सबसे मैसिव काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया था वो देखिए साहब, चाइना में देखिए क्या ही वर्षा दे रहा है भाई साहब, मूसलाधार वर्षा यहाँ पर हो रही है। और इसी की वजह से पहाड़ों पे भी काफ़ी बेहतरीन बारिश जो है वो दर्ज की गई है। काफ़ी अच्छी खासी वर्षा जो है यहाँ पर देखने को मिली है। प्रभाव काफ़ी ज़्यादा रहा है यहाँ पर। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित बाल्टिस्तान, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर बेहतरीन वर्षा हुई है। और उसकी वजह से तो देख पाएंगे ना, ये अपर लेयर क्लाउडिंग नहीं है, ये अपर लेयर जो फॉग जैसे कंडीशंस हैं, वो फॉग की एक लेयर होती है जिसे हम लोग शीतलहर बोलते हैं। क्या होता है, जब फॉग ज़मीन पे होता है तो पश्चिमी हवाएं जब मंद मंद सरफेस पे चलती हैं तो जो फॉग है वो चले जाता है आसमान में ऊपर की तरफ, यहाँ पर चला जाएगा। और जब यहाँ पर चलेगा तो मंद मंद ठंडी हवाएं आगे बढ़ेंगी, तो उसे बोलते हैं शीतलहर। क्योंकि नीचे एकदम क्लियर होगा मौसम और कहीं कहीं पर धुंधला धुंधला दिखाई पड़ेगा, लेकिन ऊपर घने बादलों जैसा दिखाई पड़ेगा और अंधेरा रहेगा, दिन नहीं निकलेगा और ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी। काफ़ी ठंड उस दिन रहती है, उसे बोलते हैं कोल्ड डे कंडीशन और उसको बोलते हैं शीतलहर। और जो 100 मीटर विजिबिलिटी होता है और 10 मीटर विजिबिलिटी होता है, 5 मीटर विजिबिलिटी होता है, 0 मीटर विजिबिलिटी होता है। विजिबिलिटी मतलब कि हम लोग 1 हाथ 2 हाथ या 10 मीटर तक, यहाँ तक हम जब कोहरे की वजह से नहीं देख पाते हैं, घना शीत गिरता है, तो उसे बोलते हैं कोहरा। इसमें आप लोग अंतर स्पष्ट कर लीजिए, शीतलहर और कोहरा में इस तरह का अंतर होता है। तो इस समय ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जो पूरा पंजाब से लेकर के पूरा बिहार का क्षेत्र है, यहाँ पर कोहरा तो है, लेकिन ये ज़मीन पर नहीं है, ये आसमानी कोहरा है, यानी कि आसमान में है ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर बादल जैसा महसूस हो रहा है और ठंडक काफ़ी ज़्यादा है और पश्चिमी हवाएं लगातार चल रही हैं और नीचे का जो मौसम है पूरा क्लियर है, लेकिन धूप जैसा नामो निशान भी फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। जब बादल बनते हैं, अच्छे जो ओरिजिनल बादल होते हैं वो बनते हैं, तो वो जब आगे बढ़ते हैं तो कोहरा फट जाता है, कट जाता है और वहाँ से हट जाता है। और क्योंकि ये जो कोहरा होता है इसको भी बादल बोल सकते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग वैज्ञानिक भाषा में ज़मीनी बादल। यानी कि बादल में जब आप लोग प्रवेश करेंगे तो इसी तरह का आपको जो है वो नज़ारा देखने को मिलेगा जैसे कोहरा में देखने को मिलता है। तो ये इसे बोलते हैं हम लोग ज़मीनी बादल। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। इस इमेजरी से आपको नज़र आ रहा होगा, देखिए क्या ही फॉग का कंडीशन देखिए क्या है। देखिए यहाँ पर, देखिए ये जो उत्तर प्रदेश का जो तराई का बेल्ट है, यहाँ पर बादल को जैसे कि यहाँ पर कोहरा फटा हुआ है और हमारे यहाँ पर देखिए काफ़ी डेंस जो है वो फॉग वो नज़र आ रहा है, लेकिन ये जल्द ही यहाँ पर कोहरे हटने की संभावना है। और ये जो क्लाउडिंग है ये काफ़ी अपर लेवल, कोहरे से भी अपर लेवल पे है। और ये जो देख पाएगा नीचे ये दिखा रहा है, लग रहा है कि सरफेस कोहरा है, लेकिन सरफेस पे नहीं है ये। देखिए यहाँ पर सरफेस हो सकता है, देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, लेकिन देखिए इधर सरफेस पे नहीं है, इधर आसमान में है ये यहाँ पर। क्योंकि और बहुत ज़्यादा हाइट पे भी नहीं है, क्योंकि बादलों से नीचे ही है, क्योंकि देखिए बादल इसके ऊपर से तैरते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। यानी कि अपर लेयर पे फॉग है जो कि काफ़ी बेकार लगता है। शीतलहर की वजह से ठंडा ठंडा मौसम रहता है, काफ़ी ठंडा मौसम रहता है, गलन पड़ती है और वर्षा के नाम पे कुछ कलंक होता है। और देखिए यहाँ पर भी क्लाउडिंग वगैरह ये जो है, यहाँ पर क्लाउडिंग वगैरह भी देखिए यहाँ पर ये बादल हैं, लेकिन ये जो है ये फॉग जैसे हालात हैं। इस तरह की कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है, देख पाएंगे यहाँ पर। अब चूँकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे की तरफ निकल चुका है, तब उसका प्रभाव जो है भारत के ऊपर आज और कल रहने की संभावना है। कल के बाद से यहाँ पर उसका प्रभाव जो है वो ख़त्म हो जाने की उम्मीद कर सकते हैं। 22 को देखेंगे तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो बचा कुछ हिस्सा है, देखिए उसका सर्कुलेशन जो है वो पंजाब के ऊपर, पिछले भागों राजस्थान के ऊपर बनने की संभावना है, जिसकी वजह से जो आज पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, देखिए कल से पूर्वी हवा में बदलने जाने की संभावना है। और उसके बाद जो है वो पश्चिमी हवाएं फिर से जोर पकड़ेंगी और मौसम साफ होने की संभावना रहेगी। उसके फिर पश्चिमी हवाएं चलने लगेंगी, जिससे ठंडक जो है काफ़ी हद तक बढ़ने की संभावना है। 25 तारीख के आसपास भी देखेंगे तो जो
पूरा बेल्ट जो है उत्तर भारत का, यहाँ पर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा। 26 के आसपास से फिर से पूर्वी हवा चलना शुरू होंगी और 28 के आसपास पूर्वी हवा चलती रहेंगी। पूरा महीने में जो है वो पूर्वी हवा का चलन शुरू होगा और उसके पश्चिमी हवाएं जो है चलती रहेंगी। क्योंकि अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा है आता हुआ, वो अगर हम 3 तारीख को करें तब भी देखेंगे यहाँ पर कोई खासा अच्छा स्ट्रेनेज जो मजबूत पश्चिमी विक्षोभ होता है वो नज़र नहीं आ रहा है। जा रहे हैं लेकिन वो लॉन्ग हाई एल्टीट्यूड से गुजर रहे हैं सब, जिससे यहाँ पर भारत पर का कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना फिलहाल नहीं है। तो इस तरह की कंडीशंस यहाँ बनी हुई है। और इन हवाओं को अगर बात करें तो इस हवाओं की वजह से लग रहा है कि कई इलाकों में काफ़ी बेहतरीन हवाएं चल रही हैं। हालांकि जो साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है और कुछ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर तो गर्मी का मौसम है, मौसम गर्म रहता है अच्छी, और कहीं कहीं पर यहाँ पर सुहावना मौसम होता है। दिन में गर्मी, रात के समय ठंडक का एहसास होता है। लेकिन जो पूरा उत्तर का क्षेत्र है वो पूरा ठंडक में घिरा पड़ा है। यहाँ पर कल जन्मदिन की वजह से इतना ज़्यादा सारे विश आए थे तो इसके लिए वीडियोज़ वगैरह नहीं बन पाया। और कभी कभी वीडियो बना देते हैं, एडिट कर देते हैं, अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसको पब्लिक करना भूल जाते हैं। तो उसी को लिए लोग कहते हैं कि ये जो 19 का वीडियो है, ये 20 का वीडियो है, जो भी है, आज 21 तारीख है और आज 21 का ही ये वीडियो जो है आपको अपलोड मिलेगा दोपहर के समय में। शाम के समय में अपलोड अब नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे, क्योंकि शाम के समय में लोग जो है लगभग सो जाते हैं। देखिए फॉग का कंडीशन दिखा रहा है और दिखा रहा है कि कहाँ पर किस तरह की जो कंडीशंस फॉग की है। और कल भी देखेंगे तो सुबह के समय फॉग रहने की उम्मीद है। बस इस समय फॉग चाहिए, लेकिन ज़मीनी फॉग चाहिए, यानी कि जो ज़मीन स्तर पे फॉग होते हैं, कोहरा होता है, वो काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। हालांकि जो गाड़ी वाले चलाते हैं रोज़ रोज़ प्रतिदिन का जो गाड़ी का आना जाना है उनके लिए दिक्कत होती है, लेकिन खेती के लिए भी अच्छा है क्योंकि शीत पड़ता है और देखने में भी बड़ा अच्छा लगता है और मौसम भी बड़ा सुहावना होता है। और काफ़ी सर्दी में थोड़ी सी इस हद से कम होती है, लेकिन जब शीतलहर चलता है वो बहुत ख़राब हालात हो जाते हैं। एक तो शीत नहीं पड़ता जिससे फसलों को ज़्यादा कोई फ़ायदा होता नहीं है, और एक तो ऐसा होता है कि जो कोहरा है उसकी वजह से जो भी नमी मिल रहती है खेत में वो नहीं मिल पाती है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि पूरा आसमान साफ़ होता है, क्लियर होता है, और जो धूप नहीं निकलता है तो वो महाबेकार लगता है, कोई काम नहीं हो पाता है। और कभी कोई कोहरा होता है नीचे तो नीचे से फटने के चलते दोपहर तक धूप निकल जाती है कभी कभी, लेकिन ये तो पूरा दिन ही पूरा ख़राब हो जाता है, ऊपर से धूप नहीं निकलती है। दूसरी बात ये है कि ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत ठंडा पड़ता है, हालत एकदम से ख़राब हो जाता है। तो उस तरह की कंडीशंस होती हैं, उसको बोलते हैं शीतलहर। और फिलहाल देखिए लास्ट तक 28 तक भी जो है कोहरे की संभावना है। बस यही उम्मीद करेंगे प्रकृति से कि कोहरा जो है वो ज़मीनी स्तर का हो, जिससे कि फ़ायदा हो कुछ। हाँ, मानते हैं कि घटनाएं घटती है, लेकिन इस ठंड में जाने का कहीं हिम्मत नहीं करता। किसी का कोई ऑफिस हो गया, चाहे कोई स्कूल बच्चे हो गया, तो इस समय ठंड जो है इतनी भयंकर पड़ती है क्योंकि हाथ काम नहीं करता है, गलन होती है। कोहरा का समय में गलन वगैरह बहुत कम होती है गलन, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता जितना शीतलहर में होती है। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको लगातार आगे अपडेट करेंगे। और बात करें ला नीना एल नीनो की, मानसून की, तो वह फिलहाल जनवरी से बात किया जाएगा कि जनवरी से आखिर में क्या हाल चाल इस समय इस साल मानसून का है। वैसे तो लग रहा है कि एल नीनो ही आएगा, लेकिन अभी देखने की बातें होंगी क्या एल नीनो आ रहा है, कि आखिर में क्या आ रहा है, किस तरह की मौसमी गतिविधियाँ हो रही हैं, ये सब अभी समय की बात है। क्योंकि स्प्रिंग वेरियर जो है उसमें हम पूरा अच्छे से नहीं कर सकते क्या एल नीनो आ रहा है कि क्या आ रहा है। बाकी जो भी होगा इसके बारे में लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर बने रहेगा जिससे किसी प्रकार से आपको दिक्कतों का सामना करना ना पड़े।